लालची घी वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक देसी घी का व्यापार करने वाली एक औरत रहती थी। वो घर में ही देसी घी बनाती और लोगों को घरों में जाकर बेचा करती थी। बेटा देसी घी ले लो, 400 रुपए किलो के हिसाब से दे रही हूँ। अच्छा अम्मा, देसी घी तो हमें बहुत पसंद है। बेटा जाओ अंदर से बर्तन लेकर आओ। अच्छा अब्बू जान, अभी बर्तन लेकर आती हूँ। फिर वो लड़की अंदर देने चली जाती है। अम्मा मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, इस देसी घी से मेरे जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। बेटा मैंने ये देसी घी खालिश दूध से अपने हाथ से बनाया है। बेटा इससे जोड़ों के साथ साथ सर, कमर और पट्टों का दर्द भी खत्म हो जाता है। अम्मा इसका मतलब ये देसी घी बहुत फायदा देगा। हाँ बेटा हाँ, बहुत फायदा देगा। फिर वो लड़की बर्तन लेकर आ जाती है। लो अम्मा बर्तन आ गया है, इसमें देसी घी डाल दो। फिर वो औरत उस बर्तन में देसी घी डाल देती है और उनसे पैसे लेकर चली जाती है। उसी गांव में एक मीठा नाम का आदमी भी रहता था, जिसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था और इसी वजह से उसकी बीवी उससे बहुत तंग थी। बेगम मेरे पास एक बहुत जबरदस्त कारोबार का आइडिया आया है, अगर तू बुरा न माने तो सुनाऊं। मिठे तेरे कारोबार की आइडिया पिछले 3 साल से सुन रही हूँ। तेरी खोपड़ी में सिर्फ आइडिया, कोई काम धंधा तू करता नहीं है। और बेगम आइडिया बहुत जबरदस्त है, सुन तो सही ना यार। अच्छा सुना, क्या आइडिया है तेरे ज़हन में? बेगम पूरे गांव में कुत्तों की भरमार लगी पड़ी है, एक से एक नस्ल का कुत्ता फिर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कुत्ते पकड़कर उन पर मखमल की ऊन लगाकर उन्हें बकरे बनाकर बेचूं। मिठे आइडिया तो तेरा बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन एक आइडिया मेरे ज़हन में भी आया है। तू कुत्तों को ऊन न लगा, बल्कि अपने ऊपर ऊन लगा ले। तू किसी कुत्ते से कम तो नहीं है। नसीबो तो अपनी मजाजी खुदा से इस तरह बात करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि घर का दरवाजा बजता है। ये कौन आ गया है? कौन है बाहर, बोलो। बेटा मैं देसी घी बेचने वाली हूँ, आकर देसी घी ले लो। बेगम देसी घी वाली आई है, आज देसी घी के पराठे ही खिला दे। अच्छा अच्छा, जा कर एक पाव देसी घी लेके आ जा। फिर मीठा बर्तन लेकर बाहर आता है। अम्मा एक पाव देसी घी दे दे। अरे बेटा बस आधा किलो घी रह गया है, तू आधा किलो ही ले ले बेटा। सुबह से घी बेच बेच कर अब तो मेरा जोड़ दर्द कर रहा है। ओ अम्मा तू एक पाव देसी घी दे दे, पता नहीं तेरा घी कैसा हो। बेटा मैं देसी घी खालिश दूध से बनाती हूँ। ये देसी घी जोड़ों, पट्टों, कमर और सर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है बेटा। तो अम्मा थोड़ा घी तो खुद भी खा लिया कर, ये देसी घी लेकर फिर रही है ये जोड़ों के दर्द की दवा। आप तेरी हड्डियाँ कड़ाके मार रही हैं। बस बेटा बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए। मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो इस उम्र में मेरा साथ दे। मिठे तू देसी घी लेने गया है कि देसी घी बनाने गया है? ओ बेगम बस आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कर। अम्मा इस देसी घी से मेरी बेगम की जबान भी बंद हो जाएगी, सारा दिन बोल कर दिमाग की बत्ती बजा देती है। बेटा इससे तो अच्छे ठीक हो जाते हैं, बहुत सेल होता है मेरा घी। इस घी से मैंने बहुत पैसा बनाया है। ये सुनकर मीठे को बहुत लालच आती है। प्यारी अम्मी जान देख तो सही, तू मेहनत कर के कितनी कमजोर हो गई है। मुझसे तेरी ये कमजोरी देखी नहीं जा रही। अम्मी जान आप मुझे अपना बेटा बना लो, मैं आपका देसी घी घर जा कर बेचूंगा और आपको पैसे ला कर दूंगा। अरे मेरा बेटा जुग जी, यूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपना घर दिखा दूं। फिर अम्मा आगे आगे और मीठा पीछे पीछे, और वो चलते चलते उस औरत के घर तक आ जाते हैं। मीठा बूढ़ी औरत का घर देखकर उससे पूछता है, अम्मी जान आपका घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा ये घर मैंने देसी घी बेच कर बनाया है। तू कल आकर मुझसे देसी घी ले जाई। ठीक है अम्मी जान, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपका बेटा कल टाइम
से आपके घर पहुंच जाऊंगा। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और वो ये खबर नसीबो केंची को बताता है कि उसे एक नया कारोबार मिल गया है। अरे मिठे, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। तू उससे सारा देसी घी लाकर उसमें से आधा देसी घी निकाल ले और उसमें मिक्सिंग करके बेच दे। इस तरह अपने घर में भी देसी घी आ जाएगा। हाँ हाँ बेगम, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अगले दिन मीठा उस औरत के पास घी लेने पहुंच जाता है और उससे घी लेकर अपने घर आ जाता है और बाल्टी में आधा घी निकाल कर उसमें दूसरे घी की मिक्सिंग कर देता है और दूध दही वाली दुकान पर जाकर सारा घी बेच देता है और पैसे लेकर उस औरत के पास आता है और उसे पैसे दे देता है। अम्मी जान, मैंने सारा घी बहुत अच्छी कीमत पर बेच दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके काम आ रहा हूँ। अम्मी जान, आप बस आराम करें, मैं घी बेचूंगा और आपका सारा काम करूँगा। बेटा, तूने तो मुझे बहुत खुश कर दिया है। तू आज से मेरा बेटा है। बेटा, तू कुछ पैसे ले ले इनमें से। नहीं माँ जी, मेरी खुददारी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं आपसे यानी अपनी अम्मी जान से पैसे लूं। बस अम्मी जान, मैं सोच रहा हूँ कि एक साइकिल खरीद लूं। आपके घर से घी लेने आने में मैं बहुत थक जाता हूँ। अरे बेटा, तुझे साइकिल लेने की क्या जरूरत है? तू आज से मेरे घर में रह। जा तू अपनी बीवी को भी ले आ। अरे वाह अम्मी जान, आपने तो अपने बेटे की किराए के मकान से जान छुड़वा दी है। आई लव यू अम्मी जान, आई लव यू सो वेरी वेरी मच। वहाँ मीठे के घर का मालिक मकान मीठे के घर आता है। हाँ नसीबो, मीठा कहाँ है? आज का वादा था उसका, मकान का किराया देगा। मालिक मकान भाई देसी घी बेचने गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम परेशान ना हो, आज तुम्हें किराया मिल जाएगा। देख नसीबो, तुम बहुत दिन से मुझे लारे दे रहे हो, तो आज अगर किराया न मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि मीठा आ जाता है। ओ हेलो, खैर से आकर खड़े हो यहाँ पर। मीठे, आज तुमने मकान का किराया देने का वादा किया था, वही लेने आया हूँ। कोई किराया नहीं है, जा भाग जा यहाँ से। अच्छा, किराया नहीं देगा? तेरा तो अब्बू भी देगा। तू अभी मेरा मकान खाली कर। ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, आज ही खाली कर देता हूँ मैं तेरा मकान। वैसे भी मुझे इस गंदे मकान में रहकर बहुत एलर्जी हो रही है। बेगम, तू अपना सामान बांध ले, हम आज ही ये घर खाली कर रहे हैं। मिट्टे, ये तू क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जा पाएंगे? बेगम, तू अपना सामान बांध, तेरा शोहर कोई आम बंदा नहीं है, तुझे बहुत अच्छे मकान में लेकर जाऊंगा। फिर नसीबो कैंची अपना सामान बांध लेती है और वो दोनों घर से निकल जाते हैं। मिट्टे, मुझे लेके कहाँ जा रहे तू इतनी बड़ी जवानी में? बेगम, मैंने तेरे मकान का मसला हल कर लिया है। मैंने उस बूढ़ी अम्मा को अपने जाल में फंसा लिया है। आज से हम उसके मकान में रहेंगे। नसीबो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अम्मा के घर पहुंचकर उसके घर में डेरे डाल लेते हैं। मीठे बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, तुम सुकून से रहो। ये कहकर अम्मा वहाँ से चली जाती है और मीठा और नसीबो कैंची घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अगले दिन वो अम्मा वहाँ आती है। मीठे बेटा, उठ जा, घी बेच कर आ जा, टाइम हो गया है। मीठे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो नींद में उठता है और घी लेकर बाहर आता है और एक दरख्त के नीचे सो जाता है। काफी देर बाद जब उसकी नींद पूरी होती है तो वो घबरा कर उठता है कि वो अब अम्मा को क्या जवाब देगा। वो वहीं पर ही घी फेंक देता है और घर आकर रोला डाल देता है कि वो घी बेचने जा रहा था मगर उसका पाँव फिसल गया और सारा घी वहीं गिर गया। मीठे बेटा, कोई बात नहीं, कल जाकर घी बेच आई और सुबह जल्दी उठा कर, ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं होती। और नसीबो, तू भी सुन। जी अम्मी जान, सुबह सारे घर की अच्छी तरह सफाई करी, मुझे एक मट्टी का जर्रा नजर न आए और सुबह का नाश्ता टाइम पर बना दी, बहुत कमजोरी हो जाती है। अच्छा अम्मी जान, ठीक है। फिर जब रात होती है तो मीठा और नसीबो कैंची बात कर रहे होते हैं। मिठे, इस बूढ़ी अम्मा की बात सुनी तूने? मुझे कह रही है कि घर की सफाई कर। मेरी मामा जानी ने कभी मुझसे घर की सफाई नहीं करवाई। हाँ बेगम, बूढ़ी औरत के काम देख बहुत सर पे चढ़ रही है। मैं कभी 12 बजे से पहले नहीं उठा, मुझे कह रही है कि सुबह जल्दी उठी।
वहाँ बूढ़ी औरत को बहुत प्यास लगती है और जब वो पानी पीने आती है तो वो दोनों की बातें सुन लेती है। मिट्टे इसके घर की सफाई नहीं बल्कि इसके घर के सामान की सफाई कर दे बूंगी, सारा सामान उठा के बेच दे बूंगी। बेगम तू सारा सामान उठाकर ना बेच बल्कि इस बूढ़ी अम्मा को उठाकर बेच दे, फिर ये मकान हमारा हो जाएगा और हम खूब मजे करेंगे। मिट्टे आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है। हाँ, बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैंने तुम्हारा सारा आइडिया सुन लिया है। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से। अम्मा तू बूढ़ी औरत है, तेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि तू हमें इस घर से निकाले। बेटा मैंने देसी घी खाया हुआ है, बहुत जान है मेरे पट्टों में। फिर वो औरत दोनों को धक्के मार कर निकाल देती है और दोनों को उनकी लालच की सजा मिल जाती है। अगर आप मीठे और बिट्टू की मजीद फनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ड्रीम स्टोरीज मस्ती को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।